नमस्कार। कभी ऐसा ख्याल आया है कि भाई ये 9 से 5 की नौकरी उफ छोड़कर अपना कुछ शुरू करें? हाँ, आता है, बहुत लोगों को आता है। पर फिर एकदम से वो पैसों का डर कि कैसे होगा सब। बिल्कुल, और हमने जो स्रोत देखे उनमें भी यही बात है कि भाई इस सपने को हकीकत बनाना है तो पैसों का एक पक्का प्लान, एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट वो तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है, नौकरी मतलब सिक्योरिटी हाँ। और बिजनेस मतलब रिस्क। रिस्क। हाँ, यही सोच है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, स्टार्टअप्स का जमाना है, तो कई लोग हिम्मत कर रहे हैं। पर जो स्टडीज हमने देखी वो साफ कहती हैं कि बिना प्लान के कूदें तो ये सपना कर्ज का जाल भी बन सकता है। इसे समझने के लिए ना एक कहानी देखते हैं। अखिल की 34 साल का था, मिडिल मैनेजर। उसने नौकरी छोड़ी। हाँ, अखिल दिल्ली में आईटी कंपनी में था, शायद करीब 1.2 लाख रुपया महीना ठीक ठाक कमा रहा था। हाँ, जिंदगी सेट थी, पर मन में वो अपना ऑर्गेनिक फूड स्टोर खोलने का सपना था। तो उसने हिम्मत दिखाई, नौकरी छोड़ दी और करीब 20 लाख की सेविंग्स थी उसके पास। उससे बिजनेस शुरू कर दिया। अरे वाह! लेकिन फिर असली कहानी तो अब शुरू होती होगी। वही तो, पहले 6 महीने ही मुश्किल हो गए। दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी, फिर वो मार्केटिंग का खर्चा, बचत एकदम से खत्म होने लगी। और ग्राहक उम्मीद से कम थे। तब अखिल को समझ आया कि यार सिर्फ जोश और बढ़िया आइडिया से काम नहीं चलेगा। पैसे का मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। तो उसने फिर मदद ली, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास गया। अच्छा, ये सही किया। तो उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ, काफी। उस एडवाइजर ने पहले तो उसके सारे खर्चे ट्रैक करवाए बारीकी से। ओके। फिर एक टाइट बजट बनवाया और सलाह दी कि भाई कम खर्चे में ऑनलाइन मार्केटिंग करो, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करो। स्मार्ट। हाँ, धीरे धीरे फिर गाड़ी पटरी पर आई, ग्राहक बढ़ने लगे और आज उसका स्टोर ठीक ठाक चल रहा है, जाना माना है। तो अखिल की कहानी से ये तो साफ है कि आइडिया कितना भी अच्छा हो, पैसा मैनेज करना नहीं आता तो मुश्किल है। बिल्कुल, बिजनेस चलाना सिर्फ आइडिया चलाना नहीं है, पैसा चलाना भी है। तो चलिए उन स्रोतों पे वापस आते हैं। उसमें जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की बात थी, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे? पहला कदम शायद था अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक से देखना। हाँ बिल्कुल, पहला और सबसे जरूरी कदम। मतलब आपकी बचत कितनी है, कर्ज कितना है, महीने का पक्का खर्चा कितना है, घर का, पर्सनल, सब कुछ ईमानदारी से लिखना। और जो एक कॉमन सलाह बार बार आई वो ये कि नौकरी छोड़ने से पहले कम से कम 12 से 18 महीने का खर्चा जेब में होना चाहिए। 12 से 18 महीने काफी लंबा समय है। हाँ, क्योंकि बिजनेस को जमने में टाइम लगता है। अखिल ने भी यही किया था। 20 लाख में से करीब 10 लाख बिजनेस के लिए और 10 लाख एक तरह से पर्सनल बैकअप। अच्छा, ये तो हुआ पहला पॉइंट। लेकिन जैसे आपने कहा, बिजनेस में शुरू में कमाई पक्की नहीं होती, तब क्या? वो इमरजेंसी फंड वाली बात? एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट, इमरजेंसी फंड। ये बहुत जरूरी है। कम से कम 12 महीने का जो आपका पर्सनल खर्चा है ना, उतना पैसा बिल्कुल अलग। और ये पैसा कहाँ रखें? मतलब आसानी से मिल जाए जरूरत पड़ने पर। हाँ, ऐसी जगह जहां रिस्क कम हो और पैसा जल्दी निकल सके, जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिर लिक्विड फंड्स। ये म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, पर इनमें पैसा 1-2 दिन में मिल जाता है। ओके। इसी फंड ने अखिल को हिम्मत दी जब शुरू में नुकसान हो रहा था। सही बात है, ये सेफ्टी नेट जैसा हो गया। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट था शायद डिटेल्ड बिजनेस प्लान। हाँ, डिटेल्ड बिजनेस प्लान। इसमें सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगेगा। मतलब स्टार्टअप कॉस्ट कितनी होगी, हर महीने का अनुमानित खर्चा कितना, कमाई का अंदाजा क्या है, सब कुछ लिखा होना चाहिए। जैसे अखिल का था 10 लाख का बजट, उसमें 5 सेटअप, 3 मार्केटिंग, 2 स्टॉक के लिए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और इसी से जुड़ा है चौथा पॉइंट, छोटे से शुरुआत करो। मतलब ये कि एकदम से सब कुछ दांव पर मत लगाओ। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं पहले छोटे लेवल पर ट्राई करो, शायद ऑनलाइन बेच कर देखो, या नौकरी के साथ साइड में शुरू करो। हाँ, ये सही है, पहले मार्केट टेस्ट कर लो। अखिल ने भी तो पहले ऑनलाइन शुरू किया था शायद। हाँ, उसने ऑनलाइन बेचकर ही मार्केट समझा था, फिर स्टोर खोला। इससे रिस्क कम हो जाता है। समझ गया। तो ये 4 कदम हो गए, आगे क्या था? 5वां पॉइंट? 5वां है खर्चों पर कंट्रोल। एकदम सख्ती से। बिजनेस के खर्चे भी और अपने पर्सनल खर्चे भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। मतलब फालतू खर्चा नहीं, जैसे महंगा ऑफिस वगैरह शुरू में। बिल्कुल। अखिल ने भी तो छोटी जगह ली थी, ऑनलाइन मार्केटिंग पर फोकस किया, कम खर्चे में काम चलाया। और छठा पॉइंट, इनकम का कुछ था शायद। हाँ, छठा है हो सके तो कोई और इनकम का सोर्स भी रखो, साइड इनकम। मतलब बिजनेस के साथ साथ? हाँ, जब तक बिजनेस पूरी तरह जम न जाए, जैसे फ्रीलांसिंग कर ली या कोई पार्ट टाइम काम। अखिल ने भी अपने आईटी स्किल से कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए थे शुरू में।
अच्छा, ये तो एक और सेफ्टी नेट हो गया। और 7वां पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट था, इंश्योरेंस वगैरह। एकदम सही। रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस का इंश्योरेंस और उससे भी ज्यादा जरूरी अपना हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत जरूरी है। हाँ, हेल्थ इशू आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, इससे टेंशन कम रहती है। अखिल ने भी कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस से उसे दिमागी शांति मिली। और 8वां पॉइंट, जो हमने अखिल की कहानी में देखा भी, जरूरत लगे तो एक्सपर्ट की सलाह लो, फाइनेंशियल एडवाइजर की। हाँ, वो टैक्स बचाने में, खर्चे कम करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, गलतियों से बचा सकते हैं। ये 8 कदम तो काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। एक और उदाहरण था उसमें, प्रिया का। उसका तरीका थोड़ा अलग था ना? हाँ, प्रिया 30 साल की, एचआर में थी, मुंबई में। सैलरी करीब 90,000 थी। उसका सपना था बेकरी खोलने का। अच्छा। उसकी खास बात यह है कि उसने नौकरी छोड़ने से पहले पूरा 1 साल तैयारी की। 1 साल? क्या तैयारी की? अपने खर्चे कम किए, पैसे बचाएं, करीब 15 लाख का इमरजेंसी फंड तैयार किया और फिर नौकरी छोड़कर पहले ऑनलाइन बेकरी शुरू की। पहले ऑनलाइन? हाँ। शुरू में दिक्कतें उसे भी आईं, लेकिन वो अपने प्लान पर टिकी रही। मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज किया और आज उसकी बेकरी काफी अच्छी चल रही है। कमाल है। वो खुद क्या कहती है? वो कहती है, मेरा फाइनेंशियल प्लान ही मेरी असली हिम्मत था। वाह। तो अखिल और प्रिया दोनों की कहानियों से एक बात साफ है, नौकरी छोड़कर बिजनेस करना बिल्कुल मुमकिन है, पर तैयारी के साथ, बिना सोचे समझे नहीं। हाँ, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये एक बड़ा फैसला है। पैशन चाहिए, हिम्मत चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान चाहिए। बिल्कुल सही योजना, बजट पर कंट्रोल, वो इमरजेंसी वाला पैसा और छोटे-छोटे कदम, यही चीजें सफलता के पास ले जाती हैं। इमरजेंसी फंड बनाइए और शायद छोटे से शुरू कीजिए। याद रखिए, सही फाइनेंशियल प्लानिंग आपके सपने को हकीकत बना सकती है। और हाँ, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक है, उसके जरिए कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये पैसों की तैयारी, प्लान, ये सब तो ठीक है, पर क्या हमने ये सोचा है कि ये जो बदलाव है, नौकरी की सेफ्टी छोड़कर एक अनजाने रास्ते पर चलना, ये हमें अंदर से कितना बदलता है? ये हमें कितना फ्लेक्सिबल, कितना रिजिलियंट यानी मजबूत बनाता है? शायद इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा होता है।